Hey guys, welcome back to our channel. Our today's topic of discussion is types of economy. What is an economy? हम previous lectures में बात कर चुके हैं about what is an economy. See, every nation, every country, every person have some needs, have some wants and have some resources. हमारी ज़रूरतें हैं और हमारी नीड्स हैं, हमारी इच्छाएं हैं और उनको पूरा करने के लिए हमारे पास कुछ रिसोर्सेज हैं. तो उन रिसोर्सेज को हम इस तरह से एलोकेट करते हैं जिनसे हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें, हम अपनी नीड्स को पूरा कर सकें. तो ये जो सिस्टम जहाँ चल रहा है, हमारी नीड्स की वजह से प्रोडक्शन होता है, हम डिमांड करते हैं तो प्रोडक्शन होता है. प्रोडक्शन होगा तो कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनके घर में सैलरीज जाएंगी. तो दिस साइकिल, द साइकिल विच गोज ऑन, दिस इज अ सिस्टम. और ये सिस्टम जहाँ चल रहा है, जिस ज्योग्राफिकल बाउंड्री में ये चल रहा है, उस ज्योग्राफिकल बाउंड्री को इकोनॉमी कहते हैं. अ इकोनॉमी इज ज्योग्राफिक स्पेसिफिक. जैसे गुजरात में चल रहा है तो गुजरात की इकोनॉमी, इंडिया में चल रहा है तो इंडिया की इकोनॉमी, एंड यूएस में चल रहा है तो यूएस की इकोनॉमी. सो इकोनॉमी जो होती है एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री स्पेसिफिक होती है. जो इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ चल रहा है उसको इकोनॉमी कहते हैं. सो आफ्टर 200 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल, हमने पढ़ा था इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, एंड आफ्टर सच एक्सप्लॉयटेटिव रूल हमारे पास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हमारी इकोनॉमी की बैड स्टेट, द वर्स्ट स्टेट वी हैड. हमारे लीडर्स के पास में सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि इसको अब यहाँ से आगे कैसे ले जाएं. और इतने एजुकेटेड पीपल भी नहीं थे हमारे यहाँ पे, इतना अच्छा मतलब ह्यूमन रिसोर्स भी नहीं था उस वक्त कि सब मिलके थोड़ा हेल्प करके चला लेंगे. तो इंडिया अंडर डेवलप था, फ्रेशली इंडिपेंडेंट हुआ था, बहुत सारे चैलेंजेस थे. उनमें सबसे बड़ा चैलेंज जो था उस टाइम के लीडर्स के सामने वाज टू रिकंस्ट्रक्ट इंडिया. इंडिया को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज सब मनी इज हनी, सो पैसे से ही सब कुछ होता है. तो सबसे पहला चैलेंज था कि इंडियन इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट करना. सो सबसे बड़ा टास्क, अब इकोनॉमी रिकंस्ट्रक्ट करना है, समझ आ गया, करना है. पर रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा ना कि हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम कैसा चलेगा, कि कौन सा टाइप का इकोनॉमिक सिस्टम हम अडॉप्ट करें जो हमारी नीड्स को, हमारे प्रेजेंट मतलब सिनेरियो को मैच करे और हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे. तो सबसे बड़ा चैलेंज था उस वक्त की गवर्नमेंट के सामने कि इकोनॉमिक सिस्टम डिसाइड करना है इंडिया के लिए. सो इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू अ system of production, resource allocation and distribution of goods and services within a nation. In other words, economic system is an arrangement by which central problems of an economy are solved. तो economic system एक सिस्टम है जिसके अंदर प्रोडक्शन, रिसोर्स एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन. प्रोडक्शन यानी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है. रिसोर्स एलोकेशन मतलब हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब का किस तरह से एलोकेशन करेंगे जिससे प्रोडक्शन करेंगे और प्रोडक्शन होने के बाद उनको फाइनल कंज्यूमर्स तक पहुंचाएंगे. इसी प्रोसेस को इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं. ठीक है, तो इकोनॉमिक सिस्टम और कुछ नहीं है, जो हमारी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं उनके जवाब को ही इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं. कैसे? तो सबसे पहले ये जानने से पहले कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, आइए जान लेते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी क्या होता है. इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती है, मेन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं. तो किसी भी देश की, किसी भी जगह की इकोनॉमी का सबसे बड़ा और सबसे मेजर प्रॉब्लम, देयर आर 3 मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ एनी इकोनॉमी. एनी सिटी हो, नेशन हो, स्टेट हो, आइलैंड हो, वॉट एवर इट इज, सारी तरह की इकोनॉमी की 3 मेजर प्रॉब्लम्स होती है, 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं. सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है, एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है. सो दीज आर द 3 मेजर क्वेश्चंस एनी इकोनॉमी हैज टू आंसर, एनी इकोनॉमिक सिस्टम हैज टू आंसर. तो हमारा सबसे ह्यूमन, हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स इज अ ह्यूमन साइंस. तो ह्यूमंस का सबसे बेसिक प्रॉब्लम इकोनॉमिक मैटर्स में क्या है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं. इच्छाएं 50 लाख जैसी, इनकम 10 लाख जैसी. तो रिसोर्सेज लिमिटेड एंड नीड्स एंड वांट्स आर अनलिमिटेड. तो हमारे सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. क्या लेना है, क्या डिसाइड करना है. दैट प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज आंसर्ड बाय द इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स. ये मैंने पहले लेक्चर में भी बात की थी.
So we have scarce resources and unlimited wants. So there arise a problem of choice which makes us decide alternative uses. You have 1000 rupee, you can expend on Starbucks, you can expend it on movies, or you can purchase your books, and you can purchase an subscription to a newspaper. You can use your money as you want, but you have unlimited wants, so you can use that 1000 rupees का resource alternatively. या तो ये होगा या वो होगा, सब कुछ नहीं हो पाएगा. So we have scarce resources, अनलिमिटेड वांट्स, सारी इच्छाएं पूरी करनी है, तो वी गो फॉर ऑल्टरनेटिव यूजेस. तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है. तो सबसे पहला व्हाट टू प्रोड्यूस कम्स प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम में प्रोड्यूसर्स जो है वो क्या सोचेंगे, क्या चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे, जो ऑफकोर्स डिमांड में है. हम जो डिमांड कर रहे हैं उसी का प्रोडक्शन होगा. तो वो डिमांड बेसिस पे करे या नीड बेसिस पे करे. यानी कि जैसे डिमांड यानी कस्टमर्स जो मांग रहे हैं, यानी यू मे से लैविश एंड्रॉयड फ़ोन, अ लैविश कार, अ लैविश बाइक, बट वो मतलब उनको ज़रूरत क्या चीज़ की है. तो नॉट एवरी वन इज़ रिच. ओके, इंडिया में नॉट एवरी वन इज़ रिच, मोस्टली पीपल आर मिडिल क्लास. नॉट एवरी वन कैन अफोर्ड अ बुलेट और अ Lamborghini, that rich cars and all. So कैसे तरह का प्रोडक्शन होगा, तो वो एक मेजर प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स का, कि सबकी ज़रूरतें देख के प्रोडक्शन करें या डिमांड के बेसिस पे प्रोडक्शन करें या अपने प्रॉफिट को देख के प्रोडक्शन करें. क्योंकि जितना ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट बनता है प्रोड्यूसर का. तो इसलिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, डिमांड बेसिस, प्रॉफिट बेसिस हम प्रोडक्शन करेंगे या नीड बेस्ड प्रोडक्शन करेंगे, या नीड जो ज़रूरत है समाज में, जो ज़रूरत है कंट्री में, उस चीज़ का प्रोडक्शन करें. देन हाउ टू प्रोड्यूस में मतलब दो तरह के मेथड्स है, कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव. कैपिटल इंटेंसिव वो मेथड जहाँ पे मशीनरीज लगा के प्रोडक्शन होता है, एंड लेबर इंटेंसिव जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स लगा के, मैन पावर लगा के प्रोडक्शन होता है. डेफिनेटली लेबर इंटेंसिव मेथड्स आर मोर कॉस्टली देन कैपिटल इंटेंसिव. कैपिटल इंटेंसिव मतलब मशीनरी पे जो प्रोडक्शन हो रहा है दैट इज चीपर देन लेबर इंटेंसिव. क्योंकि जो आदमी काम करेगा, जैसे मैंने आपको पाटन का पटोला का एग्जाम्पल बताया था, वो पाटन का पटोला साड़ी पे एक आदमी 6 महीने तक काम करता है, तब जाके वो साड़ी प्रिपेयर होती है बिकने के लिए. सेम इन सूरत टेक्सटाइल मिल्स हैं, इतनी सारी मिल्स हैं, एक घंटे में हज़ारों साड़ियाँ बन जाती हैं. तो डेफिनेटली वो साड़ी फिर 400-500 में बिकती है, दैट पटोला सेल्स अराउंड लैक्स. तो दिस इज हाउ कैसे प्रोड्यूस करना है, लेबर इंटेंसिव मेथड्स यूज करने हैं या कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स यूज करने हैं. ये क्वेश्चन भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इकोनॉमी के लिए. देन फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, जो ज़्यादा अफोर्ड कर सक रहे हैं, जो ज़्यादा महंगा खरीद सकते हैं, उनके लिए प्रोड्यूस करना है, या जो अफोर्ड नहीं कर सकते या उनके लिए चीप प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने हैं. जैसे चाइना है ना, चाइना प्रोड्यूस गुड्स फॉर एवरीवन. वो यूएसए के लेवल के गुड्स भी प्रोड्यूस करता है, एंड वो इंडिया लेवल के गुड्स को भी प्रोड्यूस करता है, जो हमारे यहाँ पे सस्ते सस्ते प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिनके लिए हम बह जाते हैं खरीदने को. सो किन के लिए प्रोड्यूस करना, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है. तो इसे मतलब प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का जवाब मिलता है, मतलब किन तक पहुँचाना है, गरीबों तक, हु कैन अफोर्ड, मिडिल क्लास, कौन से टाइप ऑफ कैटेगरी के लिए. जैसे मतलब यू कैन कंसिडर इट एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो, कि 10 to 20 एज ग्रुप के लिए, 18 to 35 एज ग्रुप के लिए प्रोडक्शन करना है, या 40 to 60 एज ग्रुप के लिए प्रोडक्शन करना है. तो किस तरह का, कौन से एज ग्रुप, कौन सी कैटेगरी ऑफ यूजर्स के लिए प्रोडक्शन करना है. तो ये 3 मेजर प्रॉब्लम्स है हर इकोनॉमी में. तो जब ये तीनों क्वेश्चन को आंसर करेंगे ना, तो एक इकोनॉमिक सिस्टम निकल के आता है. तो जहाँ पे ये तीनों क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे वो इकोनॉमिक सिस्टम निकल कर आएगा. एक इकोनॉमिक सिस्टम अरेंजमेंट है जो सॉल्यूशन देता है इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स को. 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं, वो आगे पढ़ेंगे. जैसे देखिए, इकोनॉमिक सिस्टम एक अरेंजमेंट है जो इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स का जवाब देता है. पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस रिलेट्स टू सिलेक्शन ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस. कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट एनालिसिस और एज पर कंज्यूमर डिमांड. मार्केट एनालिसिस के बेसिस पे प्रोड्यूस करना है, या कंज्यूमर की डिमांड पे, या खुद का प्रॉफिट देख के प्रोड्यूस करना है. दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस रिलेट्स टू सिलेक्शन ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. ये मैंने आपको बताया, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. लेबर इंटेंसिव में
लेबर ज़्यादा लगेगा, कैपिटल इंटेंसिव में मशीनरी ज़्यादा लगेगी. देन रिलेट्स टू पार्ट ऑफ सोसाइटी फॉर हुम गुड्स आर प्रोड्यूस. कौन सी कैटेगरी ऑफ यूजर्स के लिए प्रोडक्शन करना है, तो इनकम के अकॉर्डिंग या अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग किस तरह से प्रोडक्शन करना है. तो ये सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन का जवाब जिस सिस्टम में मिलता है ना, वो इकोनॉमिक सिस्टम होता है. देन इस क्वेश्चन को जवाब देते हुए 3 इकोनॉमिक सिस्टम मेजरली हैं. इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 3 इकोनॉमिक सिस्टम्स आज की तारीख में है. सबसे पहला है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो आज की डेट में यूएसए में, यूके में, मेजरली डेवलप्ड कंट्रीज में पाया जाता है. इसको मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं. यहाँ पे वही प्रोडक्शन होता है. पहले तो इधर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, रिसोर्सेज जो हैं, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, ये जो हैं वो सारे प्राइवेट सेक्टर ओन करता है, प्राइवेट सेक्टर रेगुलेट करता है एंड प्राइवेट सेक्टर ही कंट्रोल करता है. वही अपने डिसीजंस लेता है कि किस रिसोर्स को कहाँ एलोकेट करना है और किस तरह का प्रोडक्शन करना है. तो कम्प्लीटली इट इज़ इन हैंड्स ऑफ प्राइवेट हैंड्स में है सब कुछ. तो ये यूएसए में पाया जाता है मेजरली. एंड इनका मेन पर्पस होता है प्रॉफिट. सिर्फ प्रॉफिट कमाना है. किसी को कोई प्रोडक्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उससे इनको कोई लेना देना नहीं है. लाइक इफ आईफोन प्रोड्यूस करने में और आईफोन बेचने में इनको प्रॉफिट ज़्यादा है, तो दे विल प्रोड्यूस ओनली आईफोन्स. फिर कोई ऐसा एंड्रॉयड फ़ोन सस्ता सा नहीं मतलब बनेगा जो कोई एक गरीब घर का बच्चा भी अफोर्ड कर सके अपनी क्लासेस के लिए या अपने यूजर्स के लिए. तो ऐसा कोई प्रोडक्शन नहीं होगा जिसमें मतलब लीस्ट प्रॉफिट हो. तो सारा मार्केट डिमांड के ऊपर प्रोडक्शन करेंगे, जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है उसका प्रोडक्शन करेंगे. इस टाइप ऑफ इकोनॉमी में ना एक्सप्लॉयटेटिवनेस ज़्यादा होती है. ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए मार्जिन ज़्यादा रखते हैं. प्लस इस टाइप ऑफ इकोनॉमी में ना मतलब इनकम गैप्स बहुत ज़्यादा होते हैं. रिच एंड पुअर में जो गैप जो होता है ना, रिच इज़ वेरी रिच, पुअर इज़ वेरी पुअर, वो वाला गैप बहुत ज़्यादा होता है ऐसी इकोनॉमीज़ में. सो डोंट यू थिंक इंडिया में ही ऐसा हालत है गरीब गरीब वाला. गो टू यूएस एंड हैव अ लुक. वहाँ पे जो गरीब है वो बहुत ही गरीब है, जो अमीर है वो बहुत ही अमीर है. सो ये जो इनकम डिवाइड है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में. देन कम्स सोशलिस्ट इकोनॉमी. रशिया और चाइना में जिस टाइप ऑफ इकोनॉमी चलती है वो. इस इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन के रिसोर्सेज हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये मेजरली गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट की ओनरशिप में रहता है. सिर्फ गवर्नमेंट की कंपनियां चलती हैं, वही प्रोडक्शन करते हैं. तो कैसे रहता है कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया सबके सब नैनो कार यूज़ करेंगे, तो नैनो कार का ही प्रोडक्शन होगा. देयर विल बी नो स्कॉडा, देयर विल बी नो ऑडी, नो BMW, नथिंग. You will be using nano though you can afford, and at the first place your salaries will be equal. सबकी salaries equal रहेंगी, so you can't afford more than the other person in your society, in your contacts. Okay, तो इस तरह का जो प्रोडक्शन प्रोसेस है ये चाइना वगैरह में फॉलो होता है. इस तरह की इकोनॉमिक सिस्टम चाइना एंड रशिया में फॉलो होती है. इसका जो मेन पर्पस होता है वो कंट्री में वेलफेयर प्रमोट करने का होता है. तो बेसिक आइडिया इज़ कि सभी को इक्वल फील होता है, सब एक जैसे हैं, किसी का कोई ज़्यादा बड़ा नहीं, कोई ज़्यादा छोटा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, इक्वल फील होता है. गवर्नमेंट सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ देती है, गवर्नमेंट सारी एज ओल्ड फैसिलिटीज़ देती है, पेंशन फैसिलिटीज़ देती है. और जैसे हर तरह की प्रोडक्शन गवर्नमेंट कर रही है, तो ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं हैं, तो उस हिसाब से हर इंसान उस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है, उस प्रोडक्शन किए हुए प्रोडक्ट्स को अफोर्ड कर सकता है. पर इस टाइप की इकोनॉमी में कंपटीशन की कोई जगह है क्या? विल यू बी फीलिंग कि मुझे कुछ ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, थोड़ा और अर्न करना चाहिए टू मतलब अपना स्टेटस बढ़ाने को, मुझे अपना स्टेटस इम्प्रूव करना है, ऐसा कुछ, ऐसी कोई इच्छाएं नहीं आएंगी जब आपको पता है कि यू कांट बाय मोर देन अ नैनो, गवर्नमेंट वोंट अलाउ यू, एंड टू कीप दैट इनकम बैलेंस यू कांट ग्रो योर सेल्फ. तो इस टाइप ऑफ इकोनॉमी में ना कॉम्पिटिटिवनेस ख़त्म हो जाती है. तो इफ़ यू हैव टाइम ना, गो एंड गूगल इट कि चाइना के लेबर के बारे में. वो फर्स्ट थिंग, चाइना इज़ डाइंग, यू नो. चाइना का लेबर एक तो बूढ़ा हो रहा है, प्लस चाइना के लेबर की सैलरीज इतनी कम है, इतनी ज़्यादा कम है कि दे कांट अफोर्ड. तो एक बीच में टाइम आया था जब जो मेजर एक्सपोर्ट पार्टनर्स थे चाइना के, जो चाइना से मेजॉरिटी इंपोर्ट्स लेते थे, जैसे वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्ट पार्टनर इज़ इंडिया. इंडिया ने बीच में पॉलिसी ला दी, सबको अवेयरनेस कर दी गवर्नमेंट ने कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को मना कर दीजिए, से नो टू चाइनीज़, यूज़ इंडियन प्रोडक्ट्स. तो ऐसी केसेस में क्या हुआ कि उनका जो प्रोडक्शन किया हुआ सारा
माल था, सारा स्टॉक था, वो ऐसा का ऐसा पड़ा रहा, एंड वहाँ के लोगों की अर्निंग कैपेसिटी, उनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो उस प्रोडक्ट को अफोर्ड कर पाए। तो चाइना ने अपने लेबर को ऐसे मतलब खुद ही इतना ज़्यादा लो लेवल ऑफ इनकम पे रखा हुआ है ना कि दे कांट अफोर्ड देयर ओन प्रोडक्ट्स, तो उनके लिए अलग प्रोडक्शन होता है। सो ऐसी स्टेट ऑफ इकोनॉमी में ना, देर इज़ नो कॉम्पिटिशन, देर इज़ नो ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल, सब ऐसे गवर्नमेंट डिसाइडेड चलता है। देन कम्स मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी इज़ अ कॉन्सेप्ट जो एक तरह से आप कह सकते हैं इंडिया का दिया हुआ है। इट इज़ गिवन बाय इंडिया इन सम सेंस, नॉट कंप्लीट सेंस बट इन सम सेंस। उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने दोनों इकोनॉमिक सिस्टम्स की स्टडी की। पहले तो हम ये जान लेते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ पे प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर भी करेगा, गवर्नमेंट सेक्टर भी करेगा। ये मैंने पहले भी आपको बताया था। हमारे यहाँ एक्सिस बैंक भी है, हमारे यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज अ गवर्नमेंट बैंक एंड एक्सिस बैंक इज प्राइवेट बैंक। हमारे यहाँ पे गेल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जहाँ पे नेचुरल गैस एंड ऑयल का प्रोडक्शन, ये सीएनजी का प्रोडक्शन होता है। एंड हमारे यहाँ पे ये प्राइवेट में भी है रिलायंस गैस भी है, रिलायंस भी उसका प्रोडक्शन करता है। सो इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए गवर्नमेंट कंपनीज भी हैं एंड प्राइवेट को भी दिया हुआ है। तो इट इज़ ना को एग्जिस्टिंग, दोनों तरह से प्रोडक्शन होता है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में ऐसा ही रहता है, प्राइवेट सेक्टर भी प्ले अपना मेजॉरिटी रोल प्ले करेगा एंड पब्लिक सेक्टर भी अपना रोल प्ले करेगा। तो जहाँ जहाँ प्राइवेट प्रॉफिट कमा रहा है ना, जिन सेक्टर्स पे जैसे गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि ये जो पर्टिकुलर सेक्टर्स है ना, ये सबको ये सर्विस, ये प्रोडक्ट सबको मिलना चाहिए, जैसे राशन, मतलब फूड, देन हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन, ये सारे जो है ना, इसमें प्राइवेट पब्लिक दोनों हैं, ताकि जहाँ पे लोग प्राइवेट वाला अफोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ पे लोग गवर्नमेंट वाली सर्विस लेके उस चीज़ को खुद के अफोर्डेबल बना के उस सर्विस से वंचित ना रहे या सर्विस पा सके कम से कम। तो उस काइंड ऑफ इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों का एक हार्मोनियस बैलेंस है, दोनों ही सेक्टर्स का एक हार्मोनियस बैलेंस है, जैसे इंडिया में है। तो प्राइवेट सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज का बनाता है, जिससे कंपटीशन भी बना रहता है इकोनॉमी में, एंड गवर्नमेंट सेक्टर एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिससे ये कंट्री में वेलफेयर बना रहता है, सारे इकोनॉमी में जो लोग हैं वो इक्वल फील करते हैं। हमारे यहाँ भी इनकम का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है, पर गवर्नमेंट हर बार ट्राई करती है कि वो इनकम का गैप कम होता रहे और सबको इक्वली अपॉर्चुनिटी मिले, सबको इक्वल रिसोर्सेज मिले। तो दिस इज़ हाउ मिक्स्ड इकोनॉमी इज़। अभी आपने देखा होगा जैसे वैक्सीन्स फ्री में मिल रही हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंड कर रहा है सब कुछ उस पर। तो दैट इज़ हाउ गवर्नमेंट इकोनॉमी वर्क्स, सोशलिस्ट इकोनॉमी वर्क्स। एंड ऑन द अदर साइड यू मस्ट बी सीइंग कि हमारे जो नेशनल हाईवेज बनते हैं वो सब प्राइवेट को दिए हुए हैं, गवर्नमेंट देन ओन इट। पहले प्राइवेट को देती है कि तुम इसको बिल्ड करो, देन गवर्नमेंट उनको परचेज कर लेती है। देन यू मस्ट बी सीइंग कि काफ़ी सेक्टर्स को कम्प्लीटली प्राइवेट कर दिया है। तो वो सारे जो हैं उससे एक इकोनॉमी में कॉम्पिटिटिवनेस भी बना रहता है, ग्रोथ के लिए चांसेस भी हैं, और दूसरी साइड पे जो पब्लिक है उसका एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं होता है। फिर वाई इंडिया अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी, उस वक्त में क्या सोच के इंडिया की गवर्नमेंट ने, इंडियन लीडर्स ने मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया। सो पहला जो मैंने कहा कि उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने दोनों इकोनॉमिक सिस्टम्स को अच्छे से स्टडी किया, कैपिटलिस्ट वाला भी, उसमें भी कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि कंपटीशन बना रहता है, आपको ग्रोथ करने के लिए फाइट करने का मन करता है, ग्रो करने के लिए फाइट करने का मन करता है, यू स्ट्राइव फॉर योर ग्रोथ। एंड सोशलिस्ट, उसमें भी कुछ बेनिफिट्स हैं कि गवर्नमेंट उन अंडर प्रिविलेज लोगों का ध्यान रखती है जो सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। तो दोनों की स्टडी की, पर दोनों एक्सट्रीम्स पे हैं, ऐसे एक्सट्रीम्स पे एकदम। तो इसको अगर कम्प्लीटली अडॉप्ट कर लें तो हम डेमोक्रेटिक नेशन थे, रिसेंटली आज़ाद हुए थे, तो हम तो छोटे छोटे जो प्राइवेट कंपनीज है, जैसे अभी आप रिसेंट में मीम्स सुनते होंगे कि गवर्नमेंट सब बेच रही है एंड गवर्नमेंट इज़ रन बाय बंच ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, वो मिलके गवर्नमेंट चला रहे हैं। तो ऐसा टाइप ऑफ इकोनॉमी हो जाता अगर उस वक्त में हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का पैटर्न अडॉप्ट कर लेते। तो कुछ 10-15 बिजनेस हाउसेस मिलके पूरा देश चला रहे होते, सिर्फ प्रॉफिट मोटिव पे चल रहा होता, गरीब और गरीब हो जाते एंड अमीर बहुत अमीर हो जाते, और वो हम उस वक्त में अफोर्ड नहीं कर सकते थे। देन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में और जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है उसमें
ये था कि कंप्लीटली गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, तो उसमें ग्रोथ का कोई चांस ही नहीं था। तो प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो एक तरह से कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट कर पाते, और एक तरह से कहते हैं ना कि न्यू टेक्नोलॉजीज नहीं आती। अगर गवर्नमेंट की ही कंपनीज हैं, जैसे कि अभी आप सुन रहे होंगे कि गवर्नमेंट काफ़ी सारी पीएसयूज को, काफ़ी सारी गवर्नमेंट कंपनीज को ये प्राइवेटाइज कर रही है, तो रीज़न बीइंग कि वो जितना काम उनको ज़रूरत था उस वक्त में उनको गवर्नमेंट को चलाने की ज़रूरत थी, वो हो चुका है। और अब जो प्राइवेट प्लेयर्स इस सेक्टर में एंटर हुए हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एंड कंपेयर टू द गवर्नमेंट कंपनीज। तो उस कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट अपनी ओनरशिप कम कर रही है और कंपनीज को प्राइवेटाइज कर रही है। तो सोशलिस्ट पैटर्न में कंट्री के लोगों का ध्यान रखा जाता है, और कैपिटलिस्ट में कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम का ध्यान रखा जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी का ध्यान रखा जाता है। तो दोनों का एक परफेक्ट बैलेंस बना के मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम इंडिया की गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया। सो उस सिस्टम में दोनों ही सिस्टम्स के बेनिफिट्स थे, इसलिए हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट किया, क्योंकि उस वक्त हमें अपने देश को डेवलप करना था, अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना था। हम रिसेंटली आज़ाद हुए थे अंग्रेज़ों से। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस सेशन, and we will be continuing in this series on the next topic from the same chapter. So thank you for watching. Have a nice day. Bye bye.